नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर 1400 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी की गहराई में जो लीडरशिप, बहुत बड़ी विरासत और सीधी सीधी राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। ये शिया और सुन्नी इस्लाम का इतिहास है। देखिए, ये कोई आम धार्मिक कहानी नहीं है। ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे इंसानी महत्वाकांक्षाएं और सत्ता के फैसले सदियों तक दुनिया का नक्शा और लोगों की सोच बदल कर रख देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे 632 सी के उस लीडरशिप क्राइसिस की, फिर सुन्नी और शिया के दो अलग रास्तों की, उसके बाद करबला की ऐतिहासिक जंग, फिर समझेंगे इनके मुख्य अंतर और भौगोलिक स्थिति, और आखिर में बात करेंगे आज के दौर की राजनीति और शांति की। सेक्शन 1, 632 सीई का लीडरशिप क्राइसिस। वो समय जब एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हुआ। जरा कल्पना कीजिए, 7वीं सदी की शुरुआत का समय है। इस्लाम अरब के कई कबीलों को जोड़ते हुए बहुत तेजी से फैल रहा है। एक बिल्कुल नया और ताकतवर समाज खड़ा हो रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा नाजुक मोड़ आया जिसने इस उभरते हुए साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। साल 632 सीई में पैगंबर मोहम्मद का निधन हो गया। उनके जाने के ठीक बाद पूरे समुदाय के सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा हुआ। अब इस्लाम का नेतृत्व कौन करेगा? और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में ये कोई धार्मिक मतभेद था ही नहीं। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक सवाल था कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे सही और योग्य उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे बात धीरे धीरे हाथ से निकल गई। 632 सीई में पैगंबर के निधन के साथ ये लीडरशिप का विवाद शुरू होता है, और जो बात महज एक राजनीतिक बहस के रूप में शुरू हुई थी, वो दशकों तक सुलगती रही और आखिरकार 680 सीई में करबला के युद्ध के रूप में एक बहुत ही खौफनाक त्रासदी में बदल गई। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सुन्नी और शिया। जब रास्ते दो हिस्सों में बट गए तो उत्तराधिकारी कौन होगा? इस सवाल ने उस समय के मुस्लिम समुदाय को दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं में बांट दिया। पहले ग्रुप का मानना था कि भाई, नया नेता तो समुदाय की सहमति या वोटिंग से चुना जाना चाहिए। जो सबसे तजुर्बेकार हो, जिसमें काबिलियत हो, उसे ही गद्दी मिलनी चाहिए। और इसी विचार के चलते अबू बकर को पहला खलीफा चुना गया। इसी समूह को आगे चलकर सुन्नी कहा गया। ये नाम सुन्ना से आया है, जिसका मतलब है पैगंबर की परंपराओं पर चलने वाले लोग, जो सर्वसम्मति और समुदाय के फैसले में पूरा यकीन रखते थे। लेकिन कहानी में दूसरा पहलू भी है। एक दूसरा धड़ा था जो इस चुनाव वाले तरीके से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उनका सीधा सा तर्क था कि नेतृत्व का ये हक पैगंबर मोहम्मद के अपने परिवार यानी उनके ब्लड लाइन में ही रहना चाहिए। वो पूरी तरह से अली इब्न अबी तालिब के समर्थन में थे, जो पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद दोनों थे। इस समूह को शिया कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है अली की पार्टी या अली के समर्थक। मतलब एक तरफ थी काबिलियत और समुदाय की सहमति की बात, और दूसरी तरफ पारिवारिक विरासत का सिद्धांत। सेक्शन 3, करबला का युद्ध, एक ऐसी विरासत जो आंसुओं से लिखी गई। खैर, समय के साथ ये मतभेद सिर्फ बातों या दलीलों तक सीमित नहीं रहा। आखिरकार वो वक्त आ गया जब शब्द तलवारों में बदल गए। जो महज एक राजनीतिक बहस थी, उसने पूर्ण सत्ता हासिल करने की एक खूनी जंग का रूप ले लिया। साल 680 सीई में करबला के मैदान में वो हुआ जिसे इस्लामिक इतिहास की सबसे दुखद घटना माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हुसैन इब्न अली और उनके परिवार व साथियों को बेहद क्रूरता से शहीद कर दिया गया। इस घटना ने उस शुरुआती राजनीतिक मतभेद को एक ऐसे गहरे घाव में बदल दिया जो सदियों तक भरने वाला नहीं था। और सच कहूं तो इस पारिवारिक त्रासदी की गूंज आज भी साफ सुनी जा सकती है। आशूरा एक ऐसा दिन है जब करबला की उस दिल दहला देने वाली घटना को याद करके शोक मनाया जाता है। खासकर शिया समुदाय के लिए ये दिन इतिहास की कोई पुरानी तारीख भर नहीं है। ये एक बेहद गहरी, भावनात्मक और व्यक्तिगत विरासत है, जिसे आज भी पूरी श्रद्धा और आंसुओं के साथ महसूस किया जाता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मुख्य अंतर और भूगोल। जब आस्था एक हो लेकिन उसे जताने के रास्ते अलग हों। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे वो पुराना ऐतिहासिक दुख और राजनीतिक बंटवारा समय के साथ एक मजबूत धार्मिक पहचान बन गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद सुन्नी और शिया दोनों की मूल आस्था बिल्कुल एक है।
दोनों पवित्र कुरान पढ़ते हैं, दोनों पैगंबर मोहम्मद में विश्वास रखते हैं और इस्लाम के जो बुनियादी स्तंभ हैं उन पर पूरी तरह से अमल करते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है उनके धार्मिक नेतृत्व को देखने के नजरिए में, दुआ मांगने के कुछ खास तरीकों में और इतिहास की घटनाओं को समझने में। मतलब इमारत की नींव वही है, बस उसका डिजाइन थोड़ा अलग हो गया है। और अगर हम आज की दुनिया पर नजर डालें तो यह चीज बड़ी साफ दिखती है। दुनिया की मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुन्नी मुसलमानों का है, जो ग्लोबल लेवल पर मेजॉरिटी में है। वहीं दूसरी तरफ शिया आबादी दुनिया के कुछ खास हिस्सों में बहुत बड़ी तादाद में बसी है, जैसे कि ईरान, इराक और अजरबैजान। ये आज का जो जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक्स का नक्शा है ना, ये सीधे तौर पर उन्हीं पुराने राजनीतिक बदलावों और पुराने साम्राज्यों के विस्तार का ही नतीजा है। आखिरी सेक्शन, आधुनिक शांति और राजनीति। इस विभाजन से परे दुनिया कैसी है? तो इस पूरी चर्चा में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 1400 साल पुरानी उस घटना का असर आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी है। हमेशा याद रखिए कि ये कहानी एक लीडरशिप विवाद से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में तो ये साम्राज्य बनाने की होड़ और राजनीतिक सत्ता हथियाने का खेल बन गया। आज भी हम मिडिल ईस्ट या दुनिया के कुछ हिस्सों में जो आपसी तनाव देखते हैं वो पूरी तरह से धार्मिक नहीं है। असल में वो उसी पुरानी राजनीतिक ताकत और जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई का एक नया मॉडर्न वर्जन है। अब टीवी और न्यूज़ देखकर शायद आपको लगे कि ये दोनों गुट हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी और शिया मुसलमान एक साथ रहते हैं। वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आपस में व्यापार करते हैं और पूरी शांति व सद्भाव के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। कुछ राजनीतिक और क्षेत्रीय मामलों को अगर किनारे कर दें तो आम लोगों के बीच कोई हमेशा की दुश्मनी नहीं है। वो एक बेहतरीन सह अस्तित्व या को एग्जिस्टेंस की मिसाल हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर 632 सीई में उत्तराधिकार का वो विवाद कभी हुआ ही ना होता, अगर वो राजनीतिक बहस कभी शुरू ही नहीं हुई होती, तो क्या आज इस्लाम बिना किसी बंटवारे के बिल्कुल एक होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में लिए गए राजनीतिक फैसलों का वजन आखिर कितना भारी होता है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।